स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत और आज हम लिनक्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लिनक्स आज हर जगह है, आपके मोबाइल डिवाइसेस से लेकर दुनिया भर के सर्वर्स तक। इसलिए लिनक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। साथ ही साथ दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस को रन करने में लिनक्स बहुत काम आता है। तो आज हम लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने के लिए। पहला कमांड जिसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे उसका नाम है uname स्पेस -r। सो हम टाइप करेंगे uname स्पेस -r। ये कमांड हमें बताता है कि हमारा लिनक्स जो है वो कौन से वर्जन पे चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जो लिनक्स यूज कर रहा हूँ वो काले लिनक्स है और उसका वर्जन है। दूसरा कमांड हम जो यहाँ यूज कर रहे हैं उसका नाम है uname स्पेस -a। सो हम टाइप करेंगे uname स्पेस -a और एंटर। इस कमांड में उसी uname कमांड के ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपके लिनक्स का वर्जन, लिनक्स का नाम, वो कौन से टाइप का लिनक्स है और उसमें कौन सा कर्नल फिलहाल यूज हो रहा है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, uname -r में आपको थोड़ी जानकारी मिली और uname -a में आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी मिली है। अगला कमांड जिसके बारे में हम सीखेंगे उसका नाम है ls। ls कमांड यूज करके आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की पूरी स्ट्रक्चर पता चलती है कि उसके अंदर कौन से फाइल्स और कौन से फोल्डर्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ls कमांड इनपुट दिया और मुझे उसी फोल्डर के अंदर, उसी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो सारी दिख रही हैं। अब अगर मुझे इन फाइल्स के बारे में और जानना है तो मैं ls स्पेस -l का यूज करूंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइल्स जितने भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं वो सारी सेम है। जितने भी फाइल्स है वो सारी सेम है, पर फाइल्स के साथ में फाइल्स कब बनाई गई, फाइल की साइज कितनी है, फाइल के ओनर कौन है और फाइल के परमिशंस क्या क्या है, ये सारी आप एक बार में देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो अगला कमांड जिसके बारे में हम जानेंगे वो है cd। cd यानी चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। तो जैसे कि मैं यहाँ cd इनपुट करता हूँ, मैं उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाऊंगा अगर मैं किसी रूट डायरेक्टरी में ना रहूं तो अगर हमें जानना है कि हम कौन से डायरेक्टरी में हैं तो हम इस कमांड का यूज करेंगे pwd। ये हमें हमारी पूरी डायरेक्टरी का एड्रेस दे देगा, यानी हम अभी होम और ये एड्रेस पर है। अब मुझे ये एड्रेस से आगे जाना है तो मैं cd कमांड का यूज करूंगा, स्पेस डालूंगा और जिस फोल्डर में मुझे आगे बढ़ना है मैं उस फोल्डर के बारे में लिखूंगा। तो जैसे कि मुझे अब अगर डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाना है तो केस टाइपिंग का ध्यान रखते हुए मैं डॉक्यूमेंट्स टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्रेस चेंज हो चुके हैं। अब मुझे अगर इस एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि ये पूरा एड्रेस कैसा है, तो मैं pwd टाइप करके इसके बारे में पूरा जान सकता हूँ। अब अगर मुझे इस फोल्डर से पीछे आना है तो मैं
cd टाइप करके पीछे आ सकता हूं, पर ये कमांड के और भी वेरिएशंस है। जैसे कि आपने पहले एग्जांपल में देखा कि अगर मैं cd टाइप करता हूं तो मैं डायरेक्टली एकदम रूट फोल्डर पे आ जाऊंगा, यानी कि मैंने अगर बहुत सारे डायरेक्टरीज या फोल्डर्स खोली थी और वहां cd टाइप किया तो मैं शुरुआत पे आ जाऊंगा वापस। पर अब ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं सिर्फ एक फोल्डर पीछे आ सकूं? तो उसके लिए हम cd स्पेस डॉट डॉट इसका इस्तेमाल करेंगे और मैं एक फोल्डर पीछे आ जाऊंगा। अब अगर उसे चेक करना है तो pwd, तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में था, अब मैं एक फोल्डर पीछे आ गया हूं। तो cd एंड cd स्पेस डॉट डॉट, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब आगे हम सीखेंगे sudo के बारे में। sudo, अब आप जैसे कि पढ़ सकते हैं कि sudo जो कमांड है वो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसे किसी दूसरे इनिशिएटिंग कमांड के साथ में पेयर करना पड़ता है। तो sudo है क्या? sudo बेसिकली एक ऐसा कमांड है जिसका यूज करके आप परमिशन लेते हैं कुछ ऐसी फाइल्स को यूज करने के लिए जिसकी डायरेक्ट परमिशन आपको नहीं है, यानी आपको या फिर आप यूजर को परमिशन नहीं है। तो आप sudo टाइप करते हैं और जो फाइल आपको यूज करनी हो या जो सॉफ्टवेयर आपको यूज करना हो कमांड लाइन में, आप उसका नाम डालते हैं और परमिशन मांगते हैं। जब आप परमिशन मांगते हैं तो परमिशन मांगने के बाद आपको पासवर्ड इनपुट करना पड़ता है और आप उस पासवर्ड को यूज करने के बाद अगर वो पासवर्ड सही हुआ तो आप एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल को या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे डेबियन लिनक्स के हिसाब से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए या अपडेट करने के लिए या पूरा लिनक्स का जो रेपोजिटरी है मेरे पास, कैश जो है, उसको अपडेट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल होता है, apt-get। अब मैं चाहूं तो मैं इसे यूज करने के लिए अगर इनपुट दूंगा तो वो मुझे परमिशंस नहीं देगा, तो मैं ये देख पाऊंगा कि apt-get के अंदर किस प्रकार के एक्सटेंशंस यूज होते हैं अलग अलग फंक्शंस यूज करने के लिए। तो जैसे अपडेट से हम पैकेजेस की नई लिस्ट जान सकते हैं, अपग्रेड यूज करने पर हम उस पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड है उनको अपग्रेड कर सकते हैं, इंस्टॉल एक्सटेंशन डालकर फिर जिस पैकेज को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं apt-get के थ्रू उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट है जो कि आप apt-get के साथ मर्ज कर यूज कर सकते हैं अलग अलग फंक्शंस यूज करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम अगर हमारे सिस्टम के लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे apt-get अपडेट और एंटर दबाएंगे। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यूजर मोड में हूं, मैं एडमिन नहीं हूं, मैं सिर्फ एक यूजर हूं, इसके लिए मुझे परमिशंस लगेंगी। तो अगर मुझे परमिशंस लगेंगी तो उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करना होगा परमिशन, ताकि मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकूं। क्यों लगेगा मुझे ये परमिशन? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है या ये जो कमांड लाइन एग्जीक्यूशन का फाइल है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर यूजर को नहीं दी जा सकती, इसी हिसाब से इसमें मुझे परमिशन लगेंगे। सो परमिशन ग्रांट करवाने के लिए या परमिशन लेने के लिए हम इसमें sudo ऐड करेंगे। सो sudo स्पेस apt-get देन अपडेट और फिर एंटर। इसके बाद में जो टर्मिनल है वो आपसे आपके यूजर अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड के अंदर आपको वो
कैरेक्टर्स जो आप यूज करते हैं उसका इनपुट करना है उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लॉगिन के लिए यूज करते हैं। पर ध्यान रहे क्योंकि ये इनविजिबल रहता है, ये दिखाई नहीं देता, तो घबराइए मत कि यहाँ कुछ टाइप हो रहा है पर दिख नहीं रहा करके। उसे प्राइवेसी कंसर्न्स के हिसाब से ऐसा बनाया गया है। तो जैसे ही आपने टाइप कर लिया है आप एंटर दबाइए और आपकी सारी जो एग्जीक्यूशन है कमांड लाइन की वो शुरू हो जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेज रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पैकेज का अपडेट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो अब आगे का हम जानेंगे apt get upgrade। तो जैसा कि हमने देखा कि अपडेट के अंदर जो टर्मिनल कमांड था apt get, उसमें जो पैकेज का लिस्ट था वो नया लिस्ट जनरेट हो गया है। तो हम अपग्रेड यूज करके उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है या जो भी इंस्टॉल्ड कमांड लाइन प्रोग्राम्स है उनको अपग्रेड कर सकते हैं। सो हम अब यूज करेंगे कमांड sudo apt get upgrade एंड एंटर दबाएंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन की अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं है। सारे एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स जो इंस्टॉल्ड है इस डिवाइस पर वो ऑलरेडी अपग्रेडेड है। और उसके दौरान जो टर्मिनल कमांड लाइन है उसने ढूंढा है कि कुछ एप्लीकेशंस की मुझे जरूरत नहीं है, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे? हम यूज करेंगे sudo apt auto remove। इस कमांड को यूज करके हम उस फाइल्स को निकाल सकते हैं जिनकी जरूरत प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते समय थी पर अब उनका कोई काम नहीं है। तो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और वो उन सारे फाइलों को निकालने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की मांग करेगा। हम अगर चाहे तो उसे रख भी सकते हैं और चाहे तो उसे तुरंत निकाल भी सकते हैं। तो मुझे ये इन फाइल्स को निकालनी है तो मैं y टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं जिन फाइलों की मुझे जरूरत नहीं थी वो फाइल अब सारी रिमूव हो रही है इस कमांड के थ्रू। क्यों मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आगे चलकर ये फाइल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करे या रिडंडेंसी पैदा करे जिससे मेरे कंप्यूटर अनस्टेबल होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हाँ, ये फाइल सारी रिमूव हो चुकी है। अब हम अगला कमांड जिसके बारे में सीखेंगे उसका नाम है सू। जी हाँ, SU सू। सू माने सुपर यूजर। आपके हर लिनक्स के अंदर आपका जो रूट होता है वो एक सुपर यूजर होता है। उसके पास में सारे परमिशंस होते हैं एग्जीक्यूट करने के। वो चाहे तो सारे फाइल्स आपके अप्रोच कर सकता है, उन्हें रीड कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है बिना किसी और के परमिशंस के। तो हम यहाँ सू कमांड का यूज करेंगे एंड एंटर दबाएंगे। अब जो सुपर यूजर है आपके कंप्यूटर का जो रूट है उसका पासवर्ड आपको यहाँ इनपुट करना होगा। अगर आप रूट नहीं है या कोई और आपके कंप्यूटर का एडमिन है, रूट है, तो उसके पासवर्ड की जरूरत होगी, वरना आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि ये सुपर यूजर के लिए मैंने रूट का एक्सेस मांगा है तो मैं यहाँ पासवर्ड इनपुट करूंगा एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट लिखकर आ चुका है, यानी अब मैं एज अ रूट इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूं। सारी फाइलें देख सकता हूं, फाइलों को क्रिएट कर सकता हूं और उसका इस्तेमाल कर सकता हूं।
बिना किसी और के परमिशन के। तो जैसे कि आपने देखा इससे पहले मुझे परमिशन की जरूरत पड़ रही थी, पर अब क्योंकि मैं एक रूट हूं मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो अब हम रूट मोड से बाहर आएंगे। उससे बाहर आने के लिए हम यूज करेंगे एग्जिट कमांड को, एग्जिट। तो अब हम वापस नॉर्मल यूजर के फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि रूट के अंडर आता है। देख सकते हैं आप कि कैसे पहले रूट था और अब यूजर आ चुका है। अब अगला कमांड जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है क्लियर। इस कमांड से हम हमारा जो टर्मिनल है उसको क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा जो कोड्स बहुत सारे जो टाइपिंग जितनी हो चुकी है उसको साफ करने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, उसके लिए हम क्लियर यूज कर सकते हैं। तो क्लियर दबाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं टर्मिनल के ऊपर जितना भी गिबरिश लाइंस आपको दिख रही थी वो सारी गायब हो चुकी है। अब अगला कमांड जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है टच। टच कमांड यूज कर हम नए फाइल जनरेट कर सकते हैं। ये फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर हमें जनरेट करना हो तो हम किसी भी प्रकार की फाइल का जनरेशन इस कमांड के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी मैं अभी यूजर के होम फोल्डर पे हूं, तो ये इस जो होम फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर समझिए मुझे अगर एक नई फाइल बनानी है लिनक्स नाम से, तो मैं यहां पर टच कमांड यूज करूंगा और उस फाइल का नाम डालूंगा लिनक्स। अब मैं अगर यहां एंटर दबाता हूं तो एक अनकैटेगराइज्ड लिनक्स नाम की फाइल बनेगी। फाइल तो बन जाएगी पर उसकी कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं होगी कि वो एक टेक्स्ट फाइल है या वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है या पावर पॉइंट की फाइल है या पीडीएफ है या एक्सएमएल है, गिफ है, जेपीजी है। तो इसे हमें डिफाइन करना होगा। तो जैसे कि अब ये लिनक्स फाइल है, मुझे इसे एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो उसको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए लिनक्स के आगे उसके एक एक्सटेंशन लगा दूंगा जो कि हर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होता है, दैट इज .txt। एंटर। अब हम देखेंगे कि वो फाइल जनरेट हो चुकी है या नहीं। सो हियर वी गो। हाँ, अब आप जैसे देख सकते हैं एक लिनक्स की टेक्स्ट फाइल बन चुकी है यहां पर। अब अगर मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली लिनक्स टेक्स्ट को एक्सेस कर सकता हूं, उसे एडिट कर सकता हूं। अगर चाहूं तो उसे दूसरे एप्लीकेशंस में ओपन कर सकता हूं, पर अभी फिलहाल वो हम आगे सीखेंगे। तो अगला कमांड जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है rm। rm यानी रिमूव। तो rm कमांड यूज करके हम कोई किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रहे मैंने फाइल की बात की है, फोल्डर्स और डायरेक्टरीज के लिए अलग चीज है, वो भी हम आगे सीखेंगे। सो rm यूज करके हम अगर चाहे तो linux.txt फाइल जिसे हमने अभी क्रिएट किया है उसे डिलीट कर सकते हैं। सो rm स्पेस linux.txt एंटर। अब हमें जानना हो कि क्या वो फाइल डिलीट हो चुकी है या नहीं, तो हम ls डालकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले एक लिनक्स की फाइल थी जिसे हमने क्रिएट किया था linux.txt। अब वो फाइल यहाँ पर नहीं है, वो फाइल गायब हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि rm कमांड यूज कर हमने linux.txt फाइल को रिमूव कर दिया है, इसे डिलीट कर दिया है। अब हम डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे। डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाना सीखेंगे हम लिनक्स के अंदर। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट आपके सामने है, जिस फोल्डर में मैं करंटली हूं
वहां पर जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है रिटर्न, जितने भी ब्लू कलर में आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं वो एक डायरेक्टरी है या एक फोल्डर है। सो हमें एक नई डायरेक्टरी बनानी है, हमें एक नया फोल्डर बनाना है, तो हम उसके लिए कमांड यूज करेंगे मेक dir स्पेस डायरेक्टरी का नाम। तो हम डायरेक्टरी का नाम लिनक्स रखेंगे, सो लिनक्स, एंटर। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वो डायरेक्टरी, वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है या नहीं। सो उसके लिए हम ls यूज करेंगे। अब वेरीफाई करते हुए, पहले यहां पर कोई भी लिनक्स नाम की फोल्डर या डायरेक्टरी नहीं थी, पर अब आप जैसे कि देख सकते हैं लिनक्स नाम का एक फोल्डर मौजूद है। अब अगर हमें इस लिनक्स डायरेक्टरी को रिमूव करना है, इस फोल्डर को हमें डिलीट करना है, तो हम उसके लिए दूसरा कमांड यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? rm नहीं, rm कमांड यूज कर हम लिनक्स फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ फाइल्स के लिए है। सो यहां पर हम rm के साथ में dir जोड़ देते हैं। सो ये कमांड rmdir यानी रिमूव डायरेक्टरी एग्जीक्यूशन के काम आएगा। इस कमांड के थ्रू हम टर्मिनल को इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो डायरेक्टरी हमने बनाई है यानी कि लिनक्स, उसे रिमूव कर दे। सो हियर वी गो। अब हम चेक करेंगे, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहां लिनक्स नाम का कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी नहीं है, यानी हमारा जो कमांड हमने एग्जीक्यूट किया था वो सक्सेसफुल हो गया। उसने उस डायरेक्टरी, उस फोल्डर को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब हम बात करेंगे मैन के बारे में। ध्यान रखिएगा, मैन, MAN, और ये कमांड आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज है। कोई भी स्टेज, किसी भी स्टेज पर अगर आप हो लिनक्स के यूजेज में, ये हमेशा आपके काम आती है। मैन कमांड मैनुअल का शॉर्ट फॉर्म है। हर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप जो यूज करेंगे, वो चाहे कमांड लाइन का प्रोग्राम हो या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम जिसे आप नॉर्मली यूज करते हो, जैसे आपका ब्राउजर हो गया या फिर आपके कोई दूसरे एप्लीकेशंस हो गए, आपका फाइल एक्सप्लोरर हो गया, तो आप मैन यूज कर उसकी मैनुअल के बारे में पढ़ सकते हैं। सो जैसे कि मैंने अभी डाला है मैन, ये मैन कमांड और स्पेस, फिर जिस मैनुअल को आप पढ़ना चाहते हैं उसके सॉफ्टवेयर का नाम डालना होता है। तो अगर हमें अभी सीखना है मैनुअल के बारे में किसी, तो हम मैन के ही मैनुअल को पढ़ेंगे। सो हम टाइप करेंगे मैन एंड मैन वापस से, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का नाम ही मैन है, इसके लिए हमने मैन ही नाम वापस डाला है और एंटर दबाएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सारे मैनुअल खुल चुका है जो कि मैन के बारे में ही है। आप चाहे तो उसे माउस से स्क्रॉल कर पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ये हर सॉफ्टवेयर के ऊपर इसी प्रकार से आपको आउटपुट देगा टर्मिनल के अंदर, जब भी आप मैन और सॉफ्टवेयर के बारे में टाइप करेंगे। तो अब हम बाहर आएंगे, तो बाहर आने के लिए हम Q प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम बाहर आ चुके हैं। अब हम जानेंगे उस कमांड के बारे में जो कि हमें हमारे डिवाइस की प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानकारी देता हो। तो हम टाइप करेंगे ls, ध्यान रहे ls यहां भी आता है, ls CPU, ls CPU। अब हम एंटर दबाएंगे, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये कमांड से मुझे मेरे प्रोसेसर के बारे में, मेरे सीपीयू के बारे में जानकारी मिल रही है कि मेरा सीपीयू कौन सा है, वो क्या चीज सपोर्ट करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, एड्रेस साइज क्या है, उसके कौन से ऑपरेटिंग मेगाहर्ट्ज हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। अब हम जानेंगे कि हमारे डिवाइस के अंदर कौन से पेरिफेरल्स जो है वो कनेक्टेड है। तो हम उसे
इस कमांड से जान सकते हैं ls pci और एंटर। अब lspci कमांड करने के बाद में ये बहुत सारी लाइन आ गई, तो ये क्या है? तो lspci कमांड जो है हमारे PCI, जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो PCI कनेक्शंस रहते हैं या पेरिफेरल के जो कनेक्शंस है उस पे कौन से डिवाइसेस कनेक्ट है उसके बारे में बताता है। तो SATA कंट्रोलर है, नेटवर्क कंट्रोलर है, यहाँ पर साउंड ब्रिजेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर VGA कनेक्टेड हमारा ग्राफिक डिवाइस है। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि हम किस फोल्डर में अभी मौजूद है और इस फोल्डर को क्या कहते हैं। तो जैसे कि एकदम शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, ls टाइप करने पर हम इस फोल्डर की पूरी डायरेक्टरी, फोल्डर के अंदर की पूरी फाइल्स को देख सकते हैं और उसके अंदर की डायरेक्टरीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि pwd इस कमांड को यूज करने से हम है जिस फोल्डर को हम यूज कर रहे हैं उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर मौजूद है। सो ये जो एड्रेस है इसका मतलब क्या है? होम एंड फोल्डर का नाम। तो हम इससे पता कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हम होम फोल्डर के अंदर है और एक फॉरवर्ड स्लैश हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये फॉरवर्ड स्लैश है क्या? ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये रूट का साइन है। रूट का साइन मतलब क्या? रूट साइन जो होता है वो रूट फोल्डर बताता है कि हम उस रूट फोल्डर के अंदर एक दूसरे फोल्डर में है और उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी के अंदर हम दूसरे यूजर या दूसरे फोल्डर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम कमांड लाइन यूज कर रहे थे इतने देर से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूजर जो हमारे मेन यूजर है जो यूज किया है उसके आगे आपको एक ये साइन दिखा होगा, कर्ली साइन, ठीक है। तो ये जो कर्ली साइन है ये हमें बताता है कि हम यूजर के डायरेक्टरी के अंदर है। यूजर जो एक नॉर्मल आप जो यूजर हो उसकी डायरेक्टरी के अंदर हो आप। तो ये जो आपका डायरेक्टरी है ये यूजर का बेसिक डायरेक्टरी है जहां से आप शुरुआत करते हो। लेकिन मैंने तो रूट की बात की थी, हाँ, तो हम जो ये बेसिक डायरेक्टरी में है ये रूट के अंडर आता है। तो रूट फोल्डर में क्या होता है, तो उसके लिए पहले मैं रूट फोल्डर में आपको ले जाऊंगा। तो रूट फोल्डर के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको cd रूट फोल्डर का साइन देना होगा जो कि है ये एंड। अब आप ध्यान से देखेंगे ये जो कर्ली साइन है ये चेंज हो चुका है। अब हम रूट फोल्डर के अंदर है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हम ls यूज कर सकते हैं और ls यूज कर हम उसके बारे में और डिटेल और कौन से फोल्डर्स और फाइल्स है वो देख सकते हैं। तो ls, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये है रूट फोल्डर्स के सारे डायरेक्टरीज, तो bin, boot, dev, etc, home। अब आप होम देखें ध्यान से, हमारा जो यूजर डायरेक्टरी था वो यूजर डायरेक्टरी होम के अंदर आता है। तो आप समझ रहे हैं रूट डायरेक्टरी उससे भी पहले का है। इसे मान लीजिए अब ये जो डायरेक्टरी है इसमें सारी सिस्टम की फाइल्स होती है लिनक्स के आर्क डिजाइन के हिसाब से। ये जो फोल्डर, ये जो डायरेक्टरी बनाई गई है इसमें जितने भी लिनक्स के अंदर इंपॉर्टेंट एसेंशियल सिस्टम फाइल्स है या फिर कोई ऐसे ड्राइवर्स है जो कि हमें कॉन्स्टेंटली यूज होता है, चाहे कितने भी यूजर्स हम बना ले लिनक्स के अंदर, तो उनकी सारी कोर फाइल्स इस रूट फोल्डर या इस रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो अब हम वापस हमारे यूजर डायरेक्टरी में जाएंगे। अब हम वापस यूजर डायरेक्टरी में आ चुके हैं cd कर्ली साइन यूज करके। वेरीफाई कर लीजिए जी, हम वापस यूजर डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब हम जानेंगे आज के आखिरी कमांड के बारे में, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, आधा घंटे का लगभग वीडियो बन चुका है।
इस कमांड के बारे में अभी सीखने के लिए और आगे चलकर आप अगर लिनक्स के किसी ऐसे फंक्शंस यूज करते हो जिसमें आप कमांड के बारे में, कौन सा कमांड कब यूज किया था या कौन से कमांड्स की सीरीज यूज की थे जानना हो, तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। उसका नाम है हिस्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री टाइप करने के बाद मुझे सारे कमांड्स जो हमने आज यूज किए हैं या पहले यूज किए हैं उस सब की जानकारी वो मुझे आज दे रहा है। आप फिर इस कमांड को यूज करके आज जितने भी आपने लिनक्स के कमांड सीखे हैं उस कमांड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम के कमांड्स है, बेसिक कमांड्स है। आप जब भी लिनक्स को कमांड लाइन के थ्रू यूज करते हैं ये सारे कमांड्स उसमें काम आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस में मैं आपको थोड़े और एडवांस टॉपिक सिखाऊंगा। उस एडवांस टॉपिक्स में आपको फाइलों को कैसे परमिशंस ग्रांट करने हैं, उनके परमिशंस कैसे चेंज करने हैं, और भी एडवांस चीजें उसके अंदर जो आती है मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। और उसके बाद में धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिवली इस कमांड लाइंस को सीखकर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीख सकते हैं। और बहुत लोगों ने आज एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के लिए इंटरेस्ट जताया है, तो उसमें भी ये सारे कमांड्स यूज होते हैं। तो हम एक साथ इतने अलग अलग फील्ड्स के बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको मिल सके। तो धन्यवाद, नमस्कार।